हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं कोल इंडिया के बारे में। इस स्टॉक पर 63% एक्सपर्ट ने बाय करने का सलाह दिया है। इसका मार्केट कैप 1,34,532 करोड़ है। करंट प्राइस 218, ईयर हाई 263, ईयर लो 149 है। इसका इंडस्ट्री पी 11 है, जबकि स्टॉक पी 4.59 है। तो इंडस्ट्री पी के अकॉर्डिंग यह स्टॉक अभी सस्ता मिल रहा है। इसका बुक वैल्यू 91 है। बुक वैल्यू के अकॉर्डिंग देखेंगे तो यह स्टॉक अभी महंगा नज़र आएगा। इसका डिविडेंड यील्ड 9.28% है, जो कि एक एक्सीलेंट डिविडेंड यील्ड माना जाएगा। इसका ROCE 54%, ROE 43%, जो कि एक स्टैंडर्ड ROCE 20% और स्टैंडर्ड ROE 15% से काफ़ी अच्छा है। OPM 29% है। OPM का मतलब जो कंपनी सेल करती है उसमें से उसका प्रॉफिट 29% का होता है। EPS 47 का है। EPS जितना ज़्यादा हो उतना अच्छा माना जाता है। 47 का EPS तो बहुत ही अच्छा माना जाएगा। इसका इंट्रिंसिक वैल्यू 682 है, जबकि करंट प्राइस 218 है। माना यह जाता है कि कोई कंपनी अगर क्वार्टर टू क्वार्टर अच्छा प्रॉफिट दे रही है तो वो अपने इंट्रिंसिक वैल्यू से ऊपर ही ट्रेड करती है। तो अगर यह कंपनी अपने इंट्रिंसिक वैल्यू के ऊपर जाती है तो 3 टाइम्स का प्रॉफिट यहाँ से बन सकता है। इसका PEG रेशियो 0.34 है। माना यह जाता है कि किसी कंपनी का PEG रेशियो अगर 1 से कम है तो वो अंडर वैल्यूड है। यह स्टॉक इसका मतलब अभी भी बहुत ही सस्ते प्राइस पे मिल रहा है। इस कंपनी पे डेट 3,916 करोड़ का है। किसी कंपनी पे डेट आप देखेंगे 1000 करोड़ का है, वो भी बहुत ज़्यादा होता है। किसी कंपनी पे अगर 10,000 करोड़ का भी डेट है तो भी ज़्यादा नहीं होता है, वो कंपनी अपने डेट को आराम से चुका जाती है। मगर यह बात को हम लोग कैसे समझेंगे कि कंपनी अपने डेट को चुकाने में सक्षम है या नहीं है। इसके लिए हम लोग डेट टू इक्विटी रेशियो का इस्तेमाल करते हैं, जहां हम लोग को यह पता चलता है कि अगर किसी कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो 1 से कम है तो वो अपने कर्ज को बड़े आराम से चुका सकती है। यहाँ पर इसका डेट टू इक्विटी रेशियो 0.07 है, जो कि 1 से बहुत कम है। इसलिए इसको हम लोग डेट फ्री ही कंसिडर करेंगे। इस कंपनी के प्रमोटर्स ने अपने कंपनी का कोई भी शेयर्स गिरवी या प्लेज नहीं रखा है। रिजर्व 50,200 करोड़ है। एनुअल नेट प्रॉफिट 17,378 करोड़ है। फ्री कैश फ्लो 29,092 करोड़ है। तो चलिए अब इसके क्वार्टरली प्रॉफिट को भी शॉर्ट में समझ लेते हैं। तो सितंबर 22 के प्रॉफिट के कंपैरिजन में दिसंबर 22 के प्रॉफिट में 27% का जंप आया है। वहीं दिसंबर 21 के प्रॉफिट के कंपैरिजन में दिसंबर 22 के प्रॉफिट में 69% का जंप आया है। इसका टेक्निकल देखें तो ये 229 के नीचे बुलिश से माइनली बुलिश हो गया है। तो हम लोग अब यहाँ पर देखेंगे कि इसका फेयर वैल्यूएशन क्या हो सकता है। तो आप देखेंगे 281 के नीचे यह वेरी अट्रैक्टिव है। 284 से लेकर 508 तक अट्रैक्टिव है। 511 से लेकर 622 तक इसका फेयर वैल्यूएशन है। इसका फाइनेंशियल वेरी पॉजिटिव है। पॉजिटिव स्कोर 24, नेगेटिव स्कोर -1। इसका मूविंग एवरेज देखें तो यह अपने 5 डेज मूविंग एवरेज प्राइस 215 और 200 डेज मूविंग एवरेज प्राइस 215 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। इसके 10 ईयर्स के रिटर्न्स को चेक करें तो इसने 3 ईयर्स में 21% का पॉजिटिव रिटर्न्स, 5 ईयर्स में 29% का नेगेटिव रिटर्न्स और 10 ईयर्स में 36% का नेगेटिव रिटर्न्स दिया है। यह एक लो बीटा स्टॉक है। लो बीटा स्टॉक जनरली मार्केट के अकॉर्डिंग कम गिरते हैं और कम चलते हैं। प्रमोटर्स की होल्डिंग यहाँ पर 66% की है। FIS ने यहाँ पर 6.73 से अपनी होल्डिंग को बढ़ाकर 7.86 किया है। वहीं DIs ने अपने होल्डिंग 22.61 को घटाकर 21.27 किया है। म्यूचुअल फंड की होल्डिंग यहाँ पे 8.78% की है। LIC की होल्डिंग यहाँ पे 11% की है। इस चैनल पे हमारे द्वारा डिस्कस किए गए किसी भी स्टॉक पर कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं होता है। काइंडली इन्वेस्टमेंट करने से पहले खुद की रिसर्च जरूर कर लें। इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करना ना भूलें।